जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीलाग के साथ हाज़िर हूँ। आज मेरा ख्याल है काफ़ी ये दिनों के बाद ये वीलाग मैं कर रहा हूँ। 10 दिन का मेरा ख्याल 10-11 दिन का गैप है। तो वजह ये थी कि जो मेरे ये प्रोड्यूसर कह लें या जो इसको प्रोड्यूस करते हैं उनका नाम है सलमान सलमान साहब तुर्की गए हुए थे। ज़लज़ला जो आया है तो उसके बाद वहाँ पर एक पाकिस्तान के ये जो इस जमात इस्लामी का एक एक रिफाई विंग है तो वो उनको साथ लेकर गया हुआ था कि वहाँ पे काम भी करना था और साफ ज़ाहिर है कुछ उन्होंने वो चीज़ें भी बना कर देनी थी उनको। सो 10 दिन जो है ये सलमान साहब जो है ना तुर्की के विज़िट पे गए हुए थे। तो कमिंग टू द पॉइंट, जो आज बात वही है कि ये 10 दिनों में कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी वो तब्दीलियाँ आप तो कहेंगे कि हुई हैं, लेकिन ये कोई ऐसे टॉपिक्स से कोई हम अगेन वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ टॉपिक्स कि जिस पे मुझे कोई मेहनत करनी पड़ी हो कि जनाब 10 दिन बाद मैं एक वीलाग कर रहा हूँ तो इसको कैसे किया जाए। तो आज की बड़ी खबरें आपके सामने आ रही हैं। एक तो जेल भरो तहरीक जो है उसके लिए पीटीआई जो है वो तैयार हो गई। अब सारे के सारे हमारे दोस्त हैं जो पीटीआई वाले, पहले उन्होंने वहाँ से कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, फिर असम्बली पहले तोड़ी, फिर इस्तीफ़े दिए, फिर वो पंजाब असम्बली गए वो तोड़ी, फिर खैबर पख्तूनख्वा तोड़ी, फिर वापस चले गए वो उस कौमी असम्बली में, नहीं भाई हमसे गलती होगी इस्तीफ़े लेने। अब वो कहते नहीं हम सारे मिल के जेल जा रहे हैं। तो मैं फवाद चौधरी साहब को उनका मुझे एक दिन ना उन्होंने क्लिप भेजा अपना इसी का कि जिसमें वो सारे वो जो है ना लीडर्स जो है ना अपना जेल भरो तहरीक के वाले से वो दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। तो मैंने मजाक में ये बात लिख कर भेज दी। अब मजाक समझे या सीरियस कमेंट के मैं कि भाईजान पहले असम्बलियाँ छोड़ी, फिर असम्बलियाँ तोड़ी, फिर तोड़ तोड़ा करने के बाद अब आप सबको लेके जेल जा रहे हैं, तो ये किस तरह की मैं कि सियासत आप कर रहे हैं। तो उन्होंने खैर सीरियस जवाब दिया। उन्होंने कहा आप नहीं समझेंगे, खान का हाथ जो है ना अवाम की नब्ज़ पे है, तो वो बेहतर समझते हैं। ये जो उनका ये कहना था, ये जो आपने ये तजिया किया, रूटीन का तजिया किया आपने, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल एक मेरी राय थी, एक फवाद चौधरी साहब की राय है, एक आप लोगों की राय होगी कि ठीक है जी कि सारा कुछ तोड़ फाड़ के बना के तो उसके बाद अब आप कहते हैं जी हम तो जेल जा रहे हैं जी, वहाँ बैठेंगे। पता जेल जाके क्या होगा, ये एक अलहदा एक मिस्ट्री है कि इनके जेल जाकर बैठने से वो बहुत सारे दबाव जो खान साहब यूज़ कर रहे थे अब तक किए हैं उन्होंने पिछले साल इस अप्रैल से, अगर वो काम नहीं कर सके, इलेक्शन नहीं हो सके तो अब कैसे होंगे, हुकूमत क्यों नहीं करवा रही, भाग रही है, वो डर के। इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। क्या इमरान खान साहब जो हैं बैटल वो जीत रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं? अब आप सारे कहेंगे कि वो जीत रहे हैं, कि बिल्कुल डेफिनेटली अपेरेंटली तो यही लगता है कि वो जीत रहे हैं। बैटल जो है हुकूमत वो बैकफुट पे क्या है, दूसरे लफ्ज़ों में भाग के इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं जिससे शायद ये वक्ती तौर पर तो लगे कि खान साहब जो हैं ही इज़ विनिंग, लेकिन इन द लॉन्ग रन मेरा ख्याल बहुत सारे मसाइल हैं खान साहब के लिए। सो वी विल डिस्कस के ये जो बैटल इस वक्त उनकी आखिरी फेज़ उनका जारी है तो ये विनिंग वाला है या उनको लगता है बैटल वो लूज़ करें। अमेरिकन के साथ भी उन्होंने अपने ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है ओपन कर ली हैं उन्होंने दोबारा, क्योंकि खान साहब का एहसास हो रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में बैटल विन करना इतना अहम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी मैनूवरिंग मैनेजमेंट आपको चाहिए, गुडविल चाहिए। अब उन्हें एहसास हुआ है जब बहुत सारा नुकसान डैमेज हो चुका है। खैर इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। साथ में हमने ये देखा है कि ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं जो इसके चेयरमैन थे नैब के, उन्होंने ये अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। एक दो दिनों से खबरें तो आ रही थी कि बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आ रहा है, लोगों का इशारा उधर था कि शायद सागडार वो दबाव में छोड़ देंगे, जो कि नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से उन्हें नौकरी मिली है, दोबारा वापस हैं, कौन किसी को इतनी बड़ी जॉब छोड़ते हैं। तो अब ये सामने आ रहा है कि ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो है ना वो छोड़ रहे हैं। जो ही आफ्ताब सुल्तान साहब के छोड़ने की खबरें आई हैं, इस्तीफ़ा उनका मंजूर हुआ है, तो और बड़ी खबरें हुई हैं उसमें वो आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान साहब को नोटिस जारी हो गए हैं ये तोशा खाना में, फिर परवेज़ खटक साहब का नाम आ रहा है, फवाद चौधरी साहब का नाम आ रहा है, फिर हम देख रहे हैं शाहमूद कुरैशी साहब का है जो बड़ा नाम है इसमें, जो मेरा ख्याल इट माइट बी वेरी ये कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ये इमरान खान साहब स्पेशली, वो है बुशरा बेगम साहिबा का तोशा खाना के हवाले से कि आपने इतनी सारी चीज़ें ली थी। जो लेटर भी जारी हुआ है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कि आप आएँ और इसको एक्सप्लेन करें। सो अब इससे ये लग रहा है कि दूसरी तरफ ये भी एक आ रहा है कि उन्होंने ये गिरफ्तारियां करने का फैसला किया कि जेल भरना चाहते हैं ज़रूर भरें जी, हम आपको वो डेरा गाजी खां भेजेंगे, किसी को मच जेल भेजेंगे, तो किसी को मियाँ वाली भेजेंगे, तो किसी को कहीं भेजेंगे। और मोस्टली ये प्लान बनाया जा रहा है कि वर्कर्स की बजाय जो बड़े लीडर देने आएंगे ना तो इन्हीं को गिरफ्तार करके हैं जी चलें जी फिर ठीक है अब जेल बैठें आराम से, ये जो रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रोज़ के अब जलसे जुलूस कर रहे हैं, ये तो कम अज़ कम सीन से गायब होंगे। सो होगा ये कि बड़े अरसे में अगर सारे लीडरान जेल जा बैठते हैं जो मेन हैं
तो फिर इसके बाद क्या होगा कि न फिर तो वही होगा कि जो इस टीवी पे बात कर रहे हैं, ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, कोई उसमें उसमें अपने वर्कर्स को इंगेज कर लेते हैं, बाहर ले आते हैं और कोई जलसे जुलूस हंगामे हो जाते हैं। तो इस चीज़ से तो शायद हुकूमत ने सोचा है कि जब लीडरान ही नहीं होंगे, सारे के सारे अंदर बैठेंगे, तो इनके लिए मैनेज करना ज़्यादा आसान होगा। फिर जेल में अपनी मर्जी का ट्रीटमेंट, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो ये किया जाता है, अपने अपोनेंट्स जो हैं उनको कैसे आप ग्रिल करते हैं, कैसे उन पर केसेस बनाए जाते हैं और कैसे उनको जलील किया जाता है। ये तो जो हुकूमत आती है वो यही कुछ करती है। सो अब खान साहब जो हैं वो 3-4 महाज में वो फंस गए। एक तरफ उन पर केसेस हो गए, जैसे मैंने कहा कल वो वहाँ पे हाई कोर्ट में थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। मस्त है कि ये रीसेंट हिस्ट्री में ऐसे कभी नज़र नहीं आता कि कोई वहाँ पे लीडर गया हो, अदालत में गया हो, उसके साथ इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, हजूम जो है वो साथ में गया हो कि इवन वो कहना शुरू हो गए कि जुडिशरी भी प्रेशर में है और इंसाफ जो है ना, दो इंसाफ हैं। एक मतलब है यहाँ पे उसमें उसमें कानून या जुर्म के मुताबिक उनको ट्रीट नहीं किया जाता, वो वहाँ पे उसकी हैसियत के मुताबिक उनको ट्रीट किया जाता है। माजी में भी हमने देखा, मरियम नवाज साहब नायब की पेशी में गई थी, उनके साथ भी सैकड़ों वर्कर थे, पथराव वगैरह लाहौर में हुआ था, आपको याद होगा। फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको एक नायब ने नोटिस जारी किया था इमरान खान साहब के दौर में, तो उन्होंने कहा जी हम वहाँ पे कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर हम धरना दे देंगे, वो नोटिस वो विड्रॉ हो गया था। सो इससे ये साबित होता है कि अगर आपको अच्छा क्राउड है, अच्छी फैन फॉलोइंग है, अच्छे वर्कर्स हैं, तो फिर अदालतें, कानून, नायब, पुलिस फिर आपको कुछ नहीं कर सकती। फिर आपके लिए मजबूरी बन जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर से बचना है तो उन साहब को अब जमानत दे दें या उनकी इंक्वायरीज ख़त्म कर दें या उनको दोबारा ना बुलाएं। सो वो एक साइड पे। लेकिन मेन जो चीज़ मेरा ख्याल हुकूमत की इसको धचका लगा है वो ये आफ्ताब सुल्तान का है कि आफ्ताब सुल्तान ने जिस तरीके का उन्होंने छोड़ा है, तो अब जो अगर उनके छोड़ने के साथ ही जिस तरह नोटिस आना शुरू हुए हैं, तो वो लगता है कि ये हुकूमत जो है ना वो भी शायद चाह रही थी कि ओके फाइन सर, अगर आप हमारा गेम नहीं खेल सकते, आप हमारा प्ले नहीं कर सकते, जो हमारे जहन में है चीज़ें कि नैब को कैसे चलना चाहिए, तो फिर आप साइड पे हो जाए। और आफ्ताब सुल्तान साहब की रेपुटेशन जो है, मैं ये खुद उस वक्त जब चेयरमैन बने थे तो उस वक्त भी मतलब बहुत सारे लोग जो उनको जानते थे वो हैरान हुए थे कि क्या ये इन हालात में ये इसका शरीफ फैमिली का या जरदारी साहब या जिनका भी है वो जो एजेंडा है, हैवी ड्रिवन एजेंडा है, उसको फुलफिल कर सकेंगे। जैसे इमरान खान साहब यूज़ कर रहे थे, उसको जवेद इकबाल साहब को कर रहे थे, पीएमएल नवाज और पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया और तकरीबन नायब ने तमाम लोगों को जेल में डाल दिया था। 15-20 जो भी मिलने जाता था इंक्वायरी के नाम पर बुलाते थे, समन करके उसको वहीं बिठा लेते थे। इमरान खान साहब के दौर में भी जैसे जवेद इकबाल साहब यही कुछ कर रहे थे, अब ये भी यही चाहते थे कि वही कुछ करें। सो क्या ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो ये डीजी उसमें IB रहे हैं, जिनकी पुलिस में कंपैरेटिवली एक रेपुटेशन अच्छी समझी जाती है, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, मेरे तो कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ है, उनके करीबी लोग हैं, वो हमेशा उनके प्रोफेशनलिज्म की या उन चीज़ों की तारीफ़ करते थे। लेकिन फिर नाकदीन ये भी कहते थे कि जनाब कि अगर वो इतने प्रोफेशनल थे, अच्छे थे, तो वो कैसे इनके साथ वो चल सकते थे और इनकी डिमांड जो है वो मान सकते थे। सो वो तो हमें नज़र आ रहा है कि वो एक हद तक तो उन्होंने शायद वो करने की कोशिश की है। नैब लाज को जिस तरह चेंज किया गया था, टूथलेस किया गया था, और उसमें से तमाम केसेस जो थे, मेन केसेस जो बड़े लोगों के थे वो तो निकल गए थे, जो उस पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लोग हों, वो तो वहाँ से अदालतों से वापस हो गए थे जब नैब लाज में चेंजेस किए गए थे, टूथलेस हो गया था। सो अब एक ही काम बच गया था कि आप अपने मुखालफिन जो हैं उनको बैठकर उनको आप ये फिक्स करें। हुकूमत के पास जो मेन जो इमरान खान साहब की या इनके कोई हामियों के केसेस थे, वो सबसे बड़ा तोशा खाने वाला है, जिस पर इमरान खान साहब को बुला रहे थे। इमरान खान साहब चले अपनी उनकी जो भी है वो ये अदालतों में पेश हो रहे हैं, वो जल्द से जुलूस भी कर रहे हैं, जेल भरो तहरीक भी चला रहे हैं, इलेक्शन करवाने के लिए भी वो सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है इस इनके जहन में है, हुकूमत के जहन में, कि जैसे मरियम नवाज साहबा ने नैब की पेशें भुगती हैं, जैसे उन्होंने फरियाल ये तालपुर साहबा ने उन्होंने नैब FIA के केसेस, उन्होंने जो फेक करेंसी अकाउंट था उसमें भुगती हैं, गिरफ्तारियां भुगती हैं। तो ये अब जीरो टॉलरेंस पे चले गए हैं कि ठीक है जी कि इमरान खान साहब ने भी अपने दौर में यही कुछ किया और हमने अच्छे बनने की अगर हम कोशिश करेंगे, खान साहब दोबारा आएंगे तो उन्होंने हमारे साथ भी रियायत नहीं करनी, छोड़ना उन्होंने हमें भी नहीं। लिहाजा अगर हमारे पास मौका मिला हुआ है तो हम क्यों ना इनको रगड़ कर रख दें। स्पेशली मतलब को जेल भेजने से ज़्यादा लोगों में ये तसर देना है कि देखें जी ये बड़े शरीफ बनते थे, बड़े ईमानदार बनते, तो हम तो चलो करप्ट थे, हम पैसे खा गए, लूट गए, फरार हो गए, वापस ने इलाज के बहाने हम इधर उधर दाएं बाएं हो गए। तो ये देखें इनके भी वही कारनामे, वही चीज़ें हैं। अगर हमारी फैमिली की खवातीन आ रही थी नैब में, तो अब इनकी फैमिली की खवातीन जो हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। सो वो अब वो नैब को इस
इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरा ख्याल है, जिसके लिए शायद आफ्ताब सुल्तान जो है ना वो प्रॉपर एक बंदे नहीं थे, और उन्होंने बड़ा वाइजली इस मैस में से अपने आप को साइड पे कर लिया है कि मैं इतनी बड़ी गेम का हिस्सा नहीं बन सकता। शायद इमरान खान साहब या बुशरा बेगम के हवाले से नोटिस जारी करने पे मेरा ख्याल है उनको रिजर्वेशन थी, लिहाजा वो साइड पे हो गए, क्योंकि जो ही इस्तीफा हुआ तो साथ में जैसे मैंने कहा तो नोटिस वगैरह वो आना शुरू हो गए। अब आते हैं कि क्या इमरान खान साहब लूज़ कर रहे हैं या विन कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त तकरीबन हमें फील होता है मेन प्लेयर जो होते हैं, ये खान साहब खुद भी समझते हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिदार सिर्फ आवाम की ताकत पे नहीं आता होता, आवाम की ताकत के अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके साथ खड़े हों, जो समझते हों कि ये बंदा हमारे लिए ठीक है, इनको पावर में आना चाहिए, और वो बहुत सारी आपकी मदद करते होते हैं। हर एक को ये सपोर्ट मिलती होती है, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं मिली थी। सो इस वक्त जो मेन आर्गन्स हैं वो खान साहब या उनके खिलाफ हो चुके हैं, या खान साहब को नहीं चाहते। खान साहब का मसला सिर्फ लोकल नहीं है, उनके इंटरनेशनल सबसे बड़ा सऊदी अरब से तल्लुकात ख़राब, यूएई से ख़राब, कतर से ख़राब, उनका यूरोपियन यूनियन से ख़राब, चाइना से ख़राब, अमेरिका से खिलाफ ये ख़राब, फिर ये ब्रिटेन से, मतलब सब में आप देख लें बच कौन गया है पीछे, जो खान साहब को बच तो नहीं गया। अब वही हमें नज़र आ रहा है कि अब उन्हें एहसास हुआ है कि नहीं यार ये तो मैं सबको दुश्मन बना बैठा हूँ, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी आपको, तो आपको तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली डील करना चाहिए था। इतना ज़्यादा तकरीरें करने की, बोलने की एक प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत ही नहीं होती, फॉरेन ऑफिस है वो डील करता रहे, उसने यूरोपियन यूनियन को क्या जवाब देना है, अमेरिकन को क्या कहना है, या बला बला जो भी इशूज़ हैं, खान साहब की तरह वोकल होने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन खान साहब वोकल ना होते तो उनका ख्याल में पॉपुलर ना होता, आवाम मेरे साथ ना खड़ी होती, और मैं एब्सोल्युटली नॉट या हम गुलाम थोड़े हैं का नारा ना लगाता, तो फिर ये इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी नहीं मिलनी थी जो उनको मिले। सो खान साहब वाज बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, एक तरफ पॉपुलर नारा लगाया उन्होंने और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेशन में चले गए। सो कोशिशें तो कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की मुलाकात भी हुई, आपको पता है अमेरिकन सफ़ीर से, अमेरिकन के बारे में खबरें आ रही हैं, उन्होंने इनसे पूछ लिया कि फ़ाइन आप हमें बताएं कि वापस पावर में आते इकोनॉमिक आपके पास क्या प्लान है पाकिस्तान को रिवाइव करने का। वो प्लान बना रहे होंगे, वो अब उसको अमेरिकन को वो सबमिट करेंगे कि ये हमारा इकोनॉमिक प्लान है। उस पर उन पर तक ये तनकीद है कि जनाब एक तरफ तो आप कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, अब कहते हैं उन्हीं को इकोनॉमिक प्लान देंगे कि हम पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे। सो वो खान साहब के लिए मसला है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ प्रॉब्लम है उनके, फिर अगेन जैसे नैब जैसा इदारा उनके इस वक्त खिलाफ हो चुका है, फिर हमारी एजेंसीज के साथ उनके तल्लुकात वो भी आपको पता है। फिर उन्होंने यहाँ बहुत सारे अफसरान के नाम लिए हुए हैं जिनके डिफरेंट निक नेम उन्होंने रखे हुए हैं, वो एक अलहदा एक उसमें स्टोरी में। सो खान साहब अगर बैटल ये जीत भी रहे हैं, अदालतों से देखें ठीक है वक्ती तौर पर रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अदालतों में चक्कर आना तो शुरू होगा। मजीद प्रॉब्लम तब शुरू होंगे जब जेल भरों के बाद इनके बहुत सारे इनके एक्टिविस्ट या इनके लीडर जेल में जाते हैं, तो पीछे पार्टी को कौन संभालेगा? खान साहब अकेले बैठेंगे, खान साहब गिरफ्तारी देंगे नहीं देंगे, कब देंगे, किन हालात में देंगे, कौन कौन देगा? सो ये हो सकता है उन्होंने सारी वर्किंग की हुई है। सो ये वो चैलेंजेस हैं कि खान साहब को बैठ के रिव्यू करना पड़ेगा। ये जो बैटल शुरू हुई थी 1 साल होने वाला है, इस बैटल से उनको क्या मिला है? इलेक्शन नहीं मिले उनको अपना ये मर्जी का आर्मी चीफ नहीं मिला, उनको मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिला, उन्होंने पंजाब और खैबर तोड़ी, वहाँ से उनको दोबारा इलेक्शन नहीं मिल रहे, अब वो जेल जा रहे हैं, फिर जमानतें करानी, इधर से नैब है, फिर बुशरा बेगम साहबा को बुला लिया है, तो खुद उनको बुला लिया है, फिर वो अमेरिकन को इन्वॉल्व। सो लॉट ऑफ इश्यूज हैं जिन पे खान साहब को इस वक्त कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। एक असेंबली तोड़ने का जो फैसला था इतना ट्रिगर हुआ है, अब उसको वो दोबारा रैप अप नहीं कर पा रहे। बहरहाल देखते हैं कि खान साहब की बैटल का जो अब नया रुख है, जेल भरो तहरीक जो है या बुशरा बेगम साहब और बाकियों को बुलाया गया नैब के पास, इसमें से खान साहब कैसे ये उससे बाइज़्ज़त तौर पर बाहर आते हैं और अपनी कैंपेन को जारी रखते हैं। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग हैं।